इजराइल हमास युद्ध अब किस दिशा में जाता दिख रहा है? क्या अमेरिका अरब देशों का गुस्सा शांत कर पाएगा? नीरज जी, अरब जहां हम बात कर रहे हैं इजराइल हमास की, ये युद्ध कोई दो सेनाओं के बीच का नहीं है। इजराइल के पास सेना है, हमास जो है वो एक सेना नहीं है। वो ऑलरेडी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको डिक्लेयर किया जा चुका है और हम देख चुके हैं कि कैसी लड़ाई हुई है, किस बर्बरता और क्रूरतापूर्ण तरीके से वहाँ पर इन्होंने हरकत की है। वशियाना हरकत कहते हैं उसको, जो कि नहीं होना चाहिए। अभी भी उसके विजुअल्स वो खुद दे रहे हैं, जो कि दिखाने लायक नहीं है या कहने लायक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है, आपने देख लिया आज 12 दिन 13वां दिन है और अभी भी इजराइल अभी ज़मीनी अपनी जो लड़ाई नहीं शुरू किया है। अभी तक एरिया लड़ाई ज़्यादा चल रही है, हवा से, मिसाइल से, हवाई जहाज़ से, एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट से, आर्टी शेलिंग से। लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि अभी तक 8 बड़े कमांडर हमास के मारे गए हैं, जिनको इजराइल ने चुन के निशाना बनाया है। और एक वो कमांडर थे जो उनके एयर विंग को देखते थे, जिन्होंने स्पेशल फोर्सेस, उनके एक जो कंपनी है उसका कंपनी कमांडर था, जिन्होंने प्लानिंग की और ये अटैक्स किए वहाँ पर। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि कमांडर्स को जल्दी रिप्लेस नहीं हो पाएंगे। और अभी भी इजराइल यही ढूंढ रहा है कि इनके चुन करके जितने भी लोग इन्वॉल्व थे हमास के, वो मारे जाएं। और पहले भी ये बता चुके हैं, इजराइल ने भी बोला है और बाकी भी जो वेस्ट है जिनका साथ दे रहे हैं, कि ये लड़ाई हमास को ख़त्म करने के लिए है, फ़िलिस्तीन को नहीं। फ़िलिस्तीनियंस के साथ रहेंगे, उनको जो है ख़त्म करने की नहीं है। हाँ, वहाँ से निकाल ज़रूर रहे हैं ये उनको गाज़ा पट्टी से, इसलिए कि वो अपना ऑपरेशन वहाँ चलाएं और उस ऑपरेशन में ये हमास को, जो इन्होंने प्रण किया है खात्मा करने का, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मैं इसलिए प्रश्न चिन्ह कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा कि ये कोई आर्मी तो है नहीं, फौज है नहीं, तो कोई स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म में नहीं घूम रहे हैं। ये आम पब्लिक के साथ मिल रहे हैं और इतनी तैयारी कर रखी है इन्होंने, हमास ने इस बार अपनी, वो हम देख ही रहे हैं। अगर आप इससे पहले जाएं, जो अभी तक लड़ाइयाँ हुई थी, मुख्य लड़ाइयाँ इजराइल की 6 लड़ाइयाँ 2006 तक थीं। उसके बाद 2011, 13 या इवन 14 में ये कॉन्फ्लिक्ट होती रही हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ। ये कोई देश इन्वॉल्व था, इससे पहले वालों में 2-2, 3-3 देश, चाहे कहीं सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, सब इन्वॉल्व होते थे। अभी जो 2-3 हुई हैं 2014 वाले में भी, वो भी एक लंबी चली थी कॉन्फ्लिक्ट और बीच में चलती रही हैं, लेकिन इस तरह की हरकत नहीं हुई है, इतने बड़े लेवल का नहीं हुआ था। हजारों रॉकेट जो है हमास ने फायर किए। इसमें किस तरह अभी भी हमास के लड़ाके इजराइल के अंदर हैं। जिन 22 जो लोकेलिटीज़ पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, उसमें से 3-4 में अभी भी पूरी तरह से निकाल नहीं पाए उनको। और अभी भी कहा जा रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन, हमास ने खुद बोला है कि इसके लड़ाके अभी भी इजराइल के अंदर जा रहे हैं और वहाँ जा करके वो अपनी हरकत करेंगे। हरकत मीन्स वहाँ चाहे वो निहत्थे लोगों पर वॉर करें या ब्लास्ट करें या फायरिंग या शेलिंग को गाइड करें, ये कुछ भी वहाँ पर ये कर सकते हैं। और जिस तरह से इन्होंने किया है घातक तरीके से, वो सब हमारे सामने है। तो ये लड़ाई जो है अभी भी, मैं तो कहूँगा कि अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि जो इनका ऑपरेशन इजराइल चाहता है, हालांकि इजराइल की देखिए एक पॉलिसी है शुरू से कि इजराइल ज़मीन पर कब्जा नहीं करना चाहता है। वो अपनी सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा चिंतित है, अपने लोगों की सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा चिंतित है। उसकी पॉलिसी यही है कि कोई हमारे पर अटैक नहीं करे और जो अटैकर्स हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, हम उनको ख़त्म करें। और कहीं भी हैं उनकी सिक्योरिटी एजेंसी, तीनों जो हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मोसाद है, वो जानी जाती थी इसीलिए
कि दुनिया भर में कहीं भी पहुंच करके वो अपना जो उसके दुश्मन हैं उनका खात्मा कर सकती है। इस समय इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, लेकिन मैं दूसरी तरफ भी जाना चाहूँगा। हमास ने, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जल्दी युद्ध ख़त्म नहीं होगा क्योंकि हमास ने बहुत ज़्यादा तैयारी की है अपनी इस बार। उनकी तैयारी में ट्रेनिंग अपनी, उन्होंने, आपने देखा कि कैसे उन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग की थी अपने लड़ाकों को कि वो कैसे इनकी जो ये सिक्योरिटी वॉल है, दीवार है जिसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं, उसको कैसे स्केल करें, कैसे उसको पार करेंगे, कैसे गेटों को ब्लास्ट करेंगे, कैसे लड़ाके मोटरसाइकिल से जाएंगे। इनफैक्ट अल-मवासी जो जगह है साउथ गाजा में, वहाँ पर इन्होंने ट्रेनिंग की थी, सिर्फ यही ट्रेनिंग कि जो ये सिक्योरिटी वॉल है इजराइल का, उसको कैसे ये पार करेंगे। इनके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन थी, बड़ा क्लियर, किस किस जगह पर जो इनके गेट्स हैं या जो इनके बॉर्डर के पास गाजा के साथ मिलिट्री बेसेज हैं, आउटपोस्ट हैं इजराइल के, कितने आदमी हैं, कहाँ पर हैं और क्या रूटीन है, वही देख के गए। आप देखिए कि जो इजराइल की वॉल थी वो टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड थी। वहाँ पर यह हालत थी कि वो रडार ऑलरेडी सेट था जो देखता था और कंट्रोल रूम में उसका मैसेज आता था, जहाँ से फायर ऑर्डर जाके, और जो उनकी मशीन गन्स थी वो मैंड नहीं थी, आदमी नहीं थे वहाँ पर, वो जो है यहीं से कंट्रोल होकर के टेक्नोलॉजिकली वो फायर ऑर्डर दे के और फायर करती। लेकिन उन सबको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। सबसे पहला काम उन्होंने सर्वर रूम में गए, जो उनको पता था कि सर्वर रूम्स कहाँ हैं, वहाँ जा कर के उनको ध्वस्त किया। और उससे देखिए क्या हुआ, इंफॉर्मेशन तक नहीं पास हो पाई और जो हथियार थे वो तो धरे के धरे रह गए। तो इसका कहने का मेरा मतलब है कि हमास ने पूरी इंटेलिजेंस गैदरिंग की, देखा, तैयारी की अपनी। टनल्स देखिए उन्होंने कितने बना रखे हैं, इतने टनल्स पूरे इलाके में उन्होंने बना रखे हैं, और दो लेयर बना रखी हैं। ऊपर की लेयर जो कहते हैं टनल्स, इन्होंने कह के बनाई कि इजराइल के एयरक्राफ्ट से या एरियल से हम अपने सिविलियंस की रक्षा के लिए बना रहे हैं। तो ये जो है इन्होंने बनाया, और ब्लेम सबको जाता है। आज अगर ये कहा जा रहा है कि हमास जो है ISIS से भी बुरा है, तो हमास तो इतने साल से वहाँ सरकार बना करके अपनी गवर्नमेंट चला रहा था गाजा में, कोई कार्रवाई नहीं हुई उस समय, उसको पूरा मौका मिला। हमास से मजबूत है क्योंकि उसको पैसे भी मिल रहे थे। हमास $15 मिलियन की कमाई कर रहा था तकरीबन पर डे, वहाँ से जो जितना गुड्स और बाकी सामान इजिप्ट से इधर आ रहा था। $500 मिलियन तो उसको ईरान से सिर्फ मिल रहे थे, जो जानकारी में है। इसके अलावा बाकी और भी पैलेस्टीनियंस थे जो बाहर हैं या अंदर हैं, वो मदद कर रहे थे। तो काफ़ी मदद हमास को मिल रही थी, और इससे जो टनल्स इन्होंने बना रखे हैं वो काफ़ी अंदर तक इन्होंने बनाए, सीरिया से लेकर के बाकी उसमें जॉर्डन में, जहाँ से कि ये सामान अपने इकट्ठा कर रहे थे। और इतना इन्होंने इकट्ठा किया हथियार गोलाबारूद, अभी भी ये कह रहे हैं कि ये अगर इजराइल आता है गाजा में तो ये तैयार हैं उससे मुकाबला करने के लिए। तो वहाँ इजराइल को देखिए 3 फ्रंट की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक एरियल, वहाँ पर इनके मिसाइल्स पूरे आ रहे हैं, अभी भी फायर हो रहे हैं मिसाइल्स, काफ़ी नुकसान इजराइल का हो रहा है। ये अपने जो एरियल एयरक्राफ्ट से, वहाँ फाइटर एयरक्राफ्ट से जो बम्बार्डिंग कर रहे हैं, उसमें कितना नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान सब सिविलियंस को हो रहा है, क्योंकि हमास की एग्जैक्ट लोकेशन तो कोई है नहीं, कोई कैंटोनमेंट है नहीं, कोई आउटपोस्ट ऐसा है नहीं जहाँ पर एग्जैक्ट इनके पास लोकेशन है कि उसको वहाँ ख़त्म करें। हमास जो है छुप गया है इनके बीच में, सिविलियंस के बीच में वो छुप गया है इन टनल्स में। 200 से ऊपर जो है उसने इनके सिविलियंस को बंधक बना रखा है। 199 इजरायली को बता रहे हैं, बाकी भी और भी हैं, बाकी दूसरे देशों के 50 के करीब वहाँ खुद ही बता रहे हैं जो उनके और तंजीम है, उन्होंने बना रखा है बंधक।
तो ये सारे जो हैं, एक ये भी फ्रंट है जिसको कि लड़ना पड़ रहा है इजराइल को कि कैसे इनको बचाएंगे। टनल्स की फ्रंट है, टनल्स को इनको देखना पड़ रहा है। और दुनिया की इस घनत्व आबादी की सबसे ज़्यादा है इजराइल गाजा में। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वहाँ पर बिल्टअप एरिया है, बिल्डिंग्स हैं, बाकी चीज़ें हैं। एक एक में जाना, कैसे लड़ाई करेंगे। इन्होंने बोला एरिया खाली करने के लिए, सिविलियंस वहाँ पूरा खाली नहीं कर रहे हैं। 23 लाख की आबादी में से 6-7 लाख ही इधर से उधर गए हैं, बाकी वहीं पर हैं। हमास ने खाली नहीं करने दिया है। तो ये एक इतनी आसान लड़ाई इजराइल के लिए भी नहीं है। वहाँ पर अभी भी 600 के आसपास जो अमेरिका और बाकियों के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो पड़े हुए हैं, जिनकी ड्यूअल सिटीजनशिप है। अभी बात हुई है, इजराइल इजिप्ट एग्री कर गया है बिडेन के बात करने के बाद। अमेरिकन राष्ट्रपति ने जो उनसे बात की है रास्ता देने के लिए, जो क्रॉसिंग है वहाँ पर। तो ये चीज़ों देख करके लग रहा है कि इतनी जल्दी लड़ाई होगी नहीं। आप जहाँ तक अरब देशों का गुस्सा है, अरब देश सारे जो 59 जो देश हैं OIC के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के, वो ऑलरेडी एक साथ हो गए हैं इस मुद्दे पर। और यहाँ तक देखिए कि बिडेन जब वहाँ गए थे, बाइडेन वहाँ पर इजराइल में, तो उनका प्रोग्राम था जॉर्डन जाने का, जहाँ पर कि जॉर्डन के साथ से मिलते और इनके इजिप्ट के प्रेसिडेंट और PLA के प्रेसिडेंट पैलेस्टीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट वेस्ट बैंक से आने वाले थे, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया जब ये जो अस्पताल में जो बॉम्बिंग हुई है उसके बारे में देख करके। हालांकि अस्पताल की बॉम्बिंग में काफ़ी लोग मारे गए हैं, क्योंकि आप समझिए वहाँ पर सिर्फ पेशेंट्स नहीं थे, 6000 सिविलियंस जो है वहाँ पर शरण लिए हुए थे। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि बाइडेन ने तो क्लीन चिट दे दी है वहाँ पर कि जो इनके मिलिटेंट्स थे उन्होंने खुद ही हमास के या बाकी जो ग्रुप हैं फ़लस्तीन के PLH वाले जो हैं, उन्होंने जो फायर किया है, उनका एक मिसफायर हो गया रॉकेट और वहाँ पर गिरा। लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड इसको नहीं मान रहा है। तो ये गुस्सा अभी इस्लामिक वर्ल्ड का या अरब देशों का शांत करना इतनी आसान नहीं है, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। हालांकि ये भी कोशिश की है इन्होंने, बाइडेन ने भी ये बोला है कि उन्होंने इजिप्ट से बात करके मानवीय सहायता के लिए जगह ली है, जो आम नागरिक हैं उनको मानवीय सहायता मिले। इजराइल का पहले डर ये था कि ये मानवीय सहायता के नाम पर कहीं हथियार और बाकी चीज़ें आएंगी। इजिप्ट को डर था कि मानवीय सहायता के नाम पर अगर इतने रिफ्यूजी वहाँ आ गए तो फिर उनको कौन देखेगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी भी चल रही हैं। और इजराइल की अगर लैंड ऑफेंसिव शुरू हो जाएगी तो वो जो है उससे कितना नुकसान होगा उसका जायज़ा लेना भी बड़ा मुश्किल है। हालांकि बाइडेन ने कह के गए हैं कि इसको कंट्रोल करना है, मिनिमाइज करना है और सिविलियंस को नुकसान नहीं हो। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि फिलीपींस को भी, जो फ़िलिस्तीनी हैं, उनका भी अधिकार है, उनको भी रहने का अधिकार है। लेकिन ये सारी चीज़ें इस समय नहीं दिखता है कि अरब देशों का गुस्सा शांत कर पाएंगी। और ये लड़ाई अभी इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाली है, ये अभी आगे चलेगी, क्योंकि हमास भी पूरी तरह तैयार है लड़ने के लिए, अपना दमखम दिखाने के लिए। और इजराइल तो उसने बड़ा साफ कहा है, उनको मरने या मारने की स्थिति है, जो उन्होंने कहा है कि हम मार के दम लेंगे, हमास का खात्मा करके लेंगे। और हमास सिर्फ गाज़ा में ही नहीं है, हमास सीरिया में भी है, जॉर्डन में भी है, अरब के और देशों में है। तो ये कैसे करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं, क्या दोबारा ये गाज़ा को जो 2005 में खाली किया था वहाँ कब्जा करेंगे, जबकि बाइडेन ने खुद बोला है कि इजराइल को कब्ज़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी 2 भाग में तो बटी गए हैं सभी, पूरा वेस्ट आप देखिए सपोर्ट कर रहा है इजराइल की, और अरब देश हमास या फ़लस्तीनियंस के साथ हैं। तो ये नहीं दिखता कि इतनी जल्दी इसका समाधान हो पाएगा, इसमें समय ज़रूर लगेगा। हालांकि और देखिए, अगर चीन रूस भी इसमें आ गए, चीन रूस ईरान और टर्की, तो ये जो है इतनी जल्दी ये ख़त्म नहीं हो पाएगा। एक फ्रंट ऑलरेडी अमेरिका और नाटो का उधर यूक्रेन में खुला हुआ है, और ये दूसरा फ्रंट खुल जाएगा तो ये परेशानी काफ़ी हो जाएगी। और दुनिया में भी इसका असर काफ़ी कुछ होगा, खासकर एनर्जी सेक्टर पर और फूड सेक्टर पर।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।